नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम ले चलते हैं आपको पाकिस्तान की राजनीति के बारे में। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है शाह मोहम्मद कुरैशी, वो चाइना जाते हैं। चाइना जा कर के वो नेपाल के साथ भी उसके बातचीत होती है और विशेषकर जो है भारत के अगेंस्ट न जाने क्या क्या षड्यंत्र अभी रचा जा रहा है। उसी संबंध में हमारे साथ राजनीति विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी, हम पूछते हैं उनसे कि भारत के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान का क्या रवैया है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। पवन त्यागी जी, आप बताइएगा कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी, उनकी किस तरह से जो वार्ता हुई होगी जो उसमें, और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो चाइना जो गए हैं वो ऐसे टाइम में गए हैं जब पाकिस्तान भारत की वजह से अलग थलग पड़ गया है। जो इस्लामिक कंट्री हैं, वो जो उनका संगठन है IOC, उसमें भी उसकी कुछ नहीं चली है। भारत के विरुद्ध वो इस्लामिक देशों को लामबंद करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे कि जो इस्लामिक देश हैं वो भारत के विरुद्ध धारा 370 हटाने को लेकर वो एकजुट हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सऊदी अरब में उसको बहुत तगड़ा झटका लगा और सभी देशों ने लगभग उसको झटक दिया। लेकिन एक दो देश अगर छोड़ दें, तुर्की जैसा देश, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी देश इस समय खड़ा नहीं है। ऐसे में अलग थलग हुआ पाकिस्तान, जिसको UAE ने यह तक कह दिया कि तुम्हारे से जो हमारी डीलिंग थी वो हमने तुम्हें कर्जा देने की जो बात की थी वो हमारा कर्जा वापस करिए, और कर्जा वापस मांग लिया ऐसे समय में जब कंगाल होने के कगार पर पाकिस्तान है। तो उसको कौन दिखता है ऐसे में केवल उसको चीन दिखता है, जिसके हाथों पाकिस्तान गिरवी रखा हुआ है, जिसके जरिए POK जो भारत का ही अभिन्न अंग है वो उसने एक तरह से अवैध रूप से चीन को गतिविधि करने के लिए पिछले काफी सालों से दे रखा है। जहां चीन ने CPEC के नाम पर अपना सड़क और रेल मार्ग बनाया है और उसमें आप समझिए कि लगभग अभी तक इसके अंदर उसने अरबों रुपए, लगभग 60 अरब डॉलर ये CPEC के नाम पर निवेश चीन वहां कर चुका है। तो ऐसे में आप समझिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो वो चीन के हाथों गिरवी रखा है और अब इस स्थिति में उसने चीन के आगे ही गिड़गिड़ाया है कि भाई मुझे तो वो जो कर्जा मिलने वाला था वो भी नहीं मिल रहा है, तेल भी नहीं मिलेगा, ऐसे में मेरे यहां गाड़ी कैसे चलेंगी, कृपया आप मेरे इस कर्जे को उतारने में मदद करिए। अब आप समझिए, चीन कभी भी किसी भी देश की ऐसे फ्री में मदद नहीं करता, वो उसके बदले जरूर अपना फायदा पहले सोचता है और यह व्यापार का फंडा भी है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को दरकिनार करते हुए सोचता नहीं है और वो चीन के आगे पहुंच गया है। तो चीन ने 3 प्रस्ताव रखे हैं उसके सामने कि एक तो आप हमारे साथ सैन्य समझौता बढ़ाइए। सैन्य जो हमारा समझौता है वो आप देखिए, जो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी है वो अगस्त में उन्होंने समझौता किया था चीन की पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के साथ, और यह तभी तय हुआ था कि हम आपस में सैन्य बल आपस में साझा करेंगे और आप जो भी हथियार आपको लेना है वो हम देंगे, अन्य किसी देश से नहीं लेंगे। इस कड़ी में जो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ये गए हैं इस समय हैनान में, चीन में। तो वो सबमरीन के लिए जाना जाता है। सबमरीन का चीन का बहुत बड़ा वहां स्टोर है और यह समझा जाता है कि उस शहर में ये समझौते के लिए दोनों विदेश मंत्री अगर इकट्ठे हो रहे हैं, वांग यी वहां पर हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं, और ऐसे शहर में है जहां सबमरीन माने आप समझते हैं समुद्र में जल के अंदर मार करने वाली जो मिसाइल होती है, तो वो सबमरीन बोलते हैं, उसका समझौता करने गया है। इसका मतलब समुद्र मार्ग से पाकिस्तान की साजिश है कि वो भारत पे अटैक करने का विचार शायद कर रहा होगा। तो ये हमें समझ में आता है, उसकी एक एक एक्टिविटी हमारे गुप्तचर विभाग हमारी सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत सरकार, भारत की सेना पहले से ही अलर्ट है। और ये तो पहले से ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के बिना कुछ भी नहीं है और चीन पाकिस्तान को आगे करके अभी तक छद्म युद्ध भारत के विरुद्ध लड़ता आया है। ऐसे में ये 3 प्रस्ताव रखे हैं चीन ने कि एक तो सैन्य बल बढ़ाना पड़ेगा, सैन्य का जो भी हथियार गोला बारूद आपको चाहिए वो हम आपको देंगे, और एक समझौता है उसका कि आप जो है नेपाल के रास्ते, उसने कहा है कि नेपाल से व्यापार बढ़ाना, क्योंकि अब आप समझिए कि भारत ने तो अपनी सेवा शर्तें बहुत कड़ी कर दी हैं।
जिसके कारण जो हमारा व्यापार पाकिस्तान के साथ चलता था, पिछले दिनों मोदी सरकार के सख्त कदम के कारण पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि 200 रुपए किलो तक टमाटर बिका, वो आज भी जारी है और इसलिए वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो वो सोचता है कि नेपाल में अगर व्यापार बढ़ जाए, नेपाली लोग अगर वहां का सामान खरीदने लगे, तो नेपाल भी क्योंकि चीन के इशारे पर चल रहा है, और जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि लुपुलेक और काला पानी लिम्पियाधुरा के नाम पर नक्शा बना दिया, फिर अयोध्या के नाम पर विवाद खड़ा कर दिया, तरह तरह के विवाद जो खड़ा कर रहा है नेपाल भी, वो जो केपी शर्मा ओली हैं वो भी चीन के इशारे पर ही चल रहे हैं। लेकिन भारत ने उसकी नकेल कस दी, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रफल जो है नेपाल का 60% जो उसका एरिया है, बॉर्डर एरिया, वो भारत से लगता हुआ है, और दूसरी तरफ उसके हिमालय है। हिमालय की तरफ से दूसरी तरफ से चाइना से सामान मंगाना उसको कई गुना महंगा पड़ता है, और इसलिए एक रास्ता वो खोज रहा है नेपाल के, यदि हमें कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो एक ऑप्शन उसके पास पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि कोई देश ऐसा हो जहां वो आलू प्याज बेच सके। तो वो उसको लगता है कि भारत ने तो अपना आयात खत्म कर दिया उससे, या बहुत ही कम कर दिया, तो वो चाहता है कि नेपाल में अपना व्यापार बढ़ाए। इसके लिए वो चीन का सहारा ले रहा है, और चीन से उसने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा इसमें सहयोग करिए और नेपाल तक हमें एक रास्ता बना के दे दीजिए। अब आप जानते हैं पाकिस्तान की हालत खस्ता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो जो सी पैक बना रहा है चीन, वो चाहता है पाकिस्तान के ये सी पैक बनाकर नेपाल को टच करते हुए, उसकी सीमा को टच करते हुए जो रास्ता बना रहा है नेपाल चीन, उसमें पाकिस्तान को जगह मिल जाए। ये समझौता है तो सी पैक को लेकर है, सेना को लेकर है, और सैन्य समझौता है। 3 समझौते लेकर के रखे हैं। ये तीनों समझौते आप एक तरह से देखेंगे तो इनडायरेक्टली ये भारत के विरुद्ध ही चीन की एक चाल है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरह से उसके कब्जे में है, इसी तरह नेपाल भी पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाए, और वहां तक उसकी सड़कें, उसका रेल मार्ग सीधा जिस दिन बन गया, उस दिन आप समझिए कि चाइना उस दिन पूरा का पूरा नेपाल को कैप्चर कर चुका होगा। ये अभी नेपाल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो उन्हें चीन बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि मैं यहां बड़ी बड़ी कंपनियां लगाऊंगा, तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। अभी लोगों को सस्ते मोबाइल फोन लेने में मजा आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन भविष्य उनका क्या होगा ये कोई ताइवान से पूछे कि वो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, नीति ये है कि वो जिस देश में दखल अंदाजी करता है, जैसे कि उसने आप देखिए कि तिब्बत को कब्जा लिया है। तिब्बत में मदद करने के नाम पर ही वो गया था, लेकिन आज तिब्बत को पूरी तरह कब्जा चुका है। आज तिब्बत तड़फड़ा रहा है कि कैसे चीन के कब्जे से मैं छूट पाऊं, लेकिन आज चीन ने इतना बुरी तरह कैप्चर किया है कि बिना भारत के युद्ध करे, बिना उनके खुद के युद्ध करे, वो छूट पाना संभव नहीं है। अब आप समझिए, तो ये तिब्बत का हाल है, सेम अभी पाकिस्तान का लगभग हो ही चुका है। हम वहां रोज न्यूज सुनते हैं कि किस तरह से वहां की स्त्रियां और लड़कियां जबरन उठा करके चीन ले जा रहा है, जबरन उनसे विवाह किया जा रहा है, वहां बच्चे पैदा कर रहा है वो इस तरह के पूरा इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद अभी वो लोग बोल नहीं सकते। वहां पर जो कर्मचारी भी काम करते हैं ना, उनको नमाज पढ़ने तक की छूट नहीं है, जो चीनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है। पाकिस्तान पूरी तरह कैप्चर है चीन के चंगुल में। अब नेपाल को सपने दिखाए जा रहे हैं और भारत के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तो कठपुतली है, और वो जो समझौते करने के लिए गए हुए हैं वो केवल नेपाल को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए। और अभी आपने सुना होगा कि नेपाल के भी लगभग 7 जिले चीन ने कब्जा रखे हैं, उनकी जमीन कब्जा ली है। वहां उसने नदी का पानी रोक करके वो जमीन उसकी कब्जा ली है। और काला पानी लिपुलेक एरिया में तो अभी उसने अपना मिसाइल तक लगा दिया है चीन ने। क्या मंसूबा है उसका? अभी वो नेपाल वालों को तो यही कह रहा है कि मैं भारत को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूं, लेकिन कल को आप देखना, भारत तो अपने आप में सक्षम है अपनी रक्षा करने में। जब चाहेगा तब इस नेपाल, पाकिस्तान या चीन जो उसके पीछे खड़ा है, इन सबको सबक सिखाने में सक्षम भारत है। जब चाहेगा पीछे खदेड़ देगा। लेकिन ये नेपाल क्या करेगा?
नेपाल क्या चीन की तोपों को पीछे हटवा पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह का इस समय नेपाल की सरकार वो अपने आप को सरेंडर करती जा रही है चीन की गोदी में, वो आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल यह होने वाला है कि चीन नेपाल के अंदर आके बैठ जाएगा और उसका मंसूबा भी यही है कि वो व्यापार भी बढ़ाए उसके साथ। भारत की दखलंदाजी नेपाल में जो आज है, जिसको हम बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध है, हमारा व्यापार बढ़ता है, वहां पर सारा A to Z सामान अभी तो भारत से जाता है, तो नेपाल को पूरी तरह वो भारत से अलग थलग करना चाहता है। जो मधुर संबंध आज तक रहे हैं उसको इसी तरह के विवाद खड़ा करके वो अलग करना चाहता है, और इसलिए चीन की पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है वो कैप्चर करने के मूड में लगी हुई है, और इसलिए टैंक तोप सब अपने फिट कर रहा है। असली डर उसका जो चीन का है वो यही है कि भारत ने जो अक्साई चीन को अपना अंग बताते हुए ये कहा है कि वो हमारा अभिन्न अंग है, हम उसको लेके रहेंगे, उस पर चीन की घबराहट है कि मोदी जी ने जो बोला है आखिरकार जो वो बोलते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन लद्दाख में जो हमारी सेनाएं तैनात हैं, हमारा जो हिंद महासागर है वहां हमारी नौसेनाएं तैयार हैं, और हमारी एयरफोर्स में अभी हमने पिछले दिनों देखा कि राफेल आ चुका है, उसके बाद हमारी जो सैन्य शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई है। अब हम चीन का मुकाबला बड़े आराम से कर सकते हैं। वहीं दुनिया के कई बड़ी शक्तिशाली देश भारत के साथ मिलकर के खड़े हैं, उसमें अमेरिका, उसमें रूस भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें जापान जैसे देश भी हैं। अब इसके साथ भारत जिस दिन अटैक करने के मूड में आएगा उस दिन अपना क्षेत्र भी खाली करा लेगा और अपनी कब्जाई हुई जमीन जिसमें अक्साई चीन है और पीओके है यह भी वापस ले लेगा। तो पाकिस्तान इस बात को जानता है कि पीओके को बचाना अब उसके हाथ में नहीं है, उसके बस का नहीं है। भारत की सेनाओं के सामने पाकिस्तान 2 घंटे भी नहीं टिक पाएगा, आपको बता रहा हूं। और इसलिए वो इनडायरेक्टली अभी वो चीन के पास गया है, चाहता वो यही है कि चीन पूरी तरह पीओके में आ जाए और वहां रक्षा सेना अपनी सेना बढ़ा दे और वहां बॉर्डर एरिया पे वो अपने सैनिक तैनात कर दे। यदि कभी भारत की सेना ने पीओके की तरफ से चढ़ाई की तो पाकिस्तान जानता है कि मैं तो बच नहीं पाऊंगा, ना बचा पाऊंगा। उनके मंत्रियों ने भी पिछले दिनों बयान दिया है, जो पीओके के सांसद है उन्होंने बयान दिया कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो अभी तक बात करते थे श्रीनगर की कि हम कश्मीरियों के बड़े हितैषी हैं, वहां पे धारा 370 हटा दी, हम भारत से पीओके को इसको कश्मीर को आजाद करा के रहेंगे। तो उन्होंने कहा भाई अब इस्लामाबाद को बचा लो, यही काफी है। तो उनके एमपी के बयान देने से भी लगता है कि अब पाकिस्तान ये मान चुका है कि पीओके बचाना अब उनके बस का बात नहीं है, और इसीलिए चीन को वो आगे लाना चाहता है फ्रंट पर। लेकिन भारत इनकी हर चाल को पहले से जानता है, और इसलिए जो चीन की चाल है, जैसा उसने अभी पीओके में दखलंदाजी बढ़ाई है पाकिस्तान के लिए, आप देखेंगे और हमारे पास खबर है पहले से भी आ चुकी है कि चीन भारत पर, बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए क्या कर रहा है, तो नेपाल के अंदर जो हिमालय पर्वत है उसकी चोटियों पर वो क्या अपना 5G नेटवर्क खड़ा करने के नाम पर निगरानी चौकियां बना रहा है। वहां वो ऐसे ऐसे यंत्र लगा रहा है जिससे वो आसपास के कई देशों में नजर रख सके। तो वो जो है हिमालय की चोटियों को कब्जाएगा, इससे नुकसान केवल और केवल नेपाल का होगा। भारत का कोई बाल बांका ना तो चीन कर पाएगा ना पाकिस्तान कर पाएगा। नेपाल को हम बस केवल ये एक सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी और अच्छा मित्र देश है, कि अपनी रक्षा करने के लिए चीन के शिकंजे से वो बाहर आए, चीन के बहकावे में ना आए। और पाकिस्तान भी अब आपके देश में व्यापार के नाम पर, आप देखना कि जो भारत के साथ किया है, भारत उसके साथ मैत्री बस चला रहा था, भारत उसके साथ अभी तक व्यापार कर रहा था, और वो भारत में आतंकवाद भेज रहा था। इसलिए भारत ने तो आतंकवादियों को जीरो कर दिया। कितने अब तक लगभग 150 कमांडर हमारी सेना पिछले साल में मार चुकी है। लेकिन नेपाल का क्या होगा ये भविष्य बताना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आतंकवादी जो पाकिस्तान के पास बैठे हैं लश्कर तैयबा जैसे, वो कुछ ही दिनों में नेपाल में आतंकवाद की घटना कब्जा करके
और पूरी तरह उसको तहस नहस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कट्टर इस्लामिक देश होने के कारण उनका तो एक ही नारा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उसको केवल खत्म कर दो। बहुत अच्छा विश्लेषण दिया ये पवन त्यागी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे जो दर्शकों को समझाया है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान की भारत के प्रति जो है अपने रणनीति चल रहा है, किस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, और इसका बराबर जो है ये हमसे नेपाल को भी हमसे अलग करना चाहता है। चाइना तो है ही, और चाइना के साथ मिलकर के जो है ये इस तरह का जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, भले कि आपने बहुत अच्छी तरह से जो है हमारे दर्शकों को बता दिया है कि इससे हमारे राजनीति पे, हमारे देश की सीमाओं पे, हमारे देश की सुरक्षा पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और इससे बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अगर का हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।